महेश, महेश मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। चेड़िप, जिसकी गोद में अभी भी महेश का मृत शरीर था, रोती बिलखती उससे क्षमा मांग रही थी। इससे पहले कि सूरज उगता, उसने महेश की लाश उठाई और हवेली में लौट आई। उसने महेश की लाश को सोफे पर रखा, जहां सोना उसकी छाती पर चढ़ उसके घावों को चाट रही थी और उदास स्वर में चिल्ला रही थी। महेश की ये हालत देखकर चेड़िप का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और रात होते ही उसने नक्सलियों के अड्डों पर धावा बोल दिया। चेड़िप ने नक्सलियों पर ऐसा धावा बोला कि एक एक कर सबके प्राण पखेरु उड़ गए। आखिर में उसने एक नक्सली की बाजू उसके शरीर से अलग कर उससे पूछा, मुझे बता कहां मिलेगा वो शिकारी जिसके पास मेरे महेश की आत्मा है, बोल। नक्सली, जिसका हाथ कट चुका था, वो बस दर्द में बेतहाशा चिल्ला रहा था और दर्द में बस एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। आखिर में जब चेड़िप को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने नक्सली की गर्दन काट उसका सारा खून चूस लिया और गुस्से से तिलमिलाई उनके कैंप को नष्ट करने लगी। चेड़िप की क्रोधाग्नि अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक एक चमत्कारी द्वार खुला और उसमें से निकला वो जो शायद सारे सवालों के जवाब दे सकता था, अघोरी नंदा। रेशमा, तेरे ये सब करने से क्या महेश वापस लौट आएगा? बाबा, आपने मुझे यहाँ किसी मकसद से भेजा था, पर अफसोस मैं नाकाम रही। तुम यहाँ मिल्स के दोस्त को मारने आई थी और वो मर चुका है, तो भला नाकामयाबी कैसे? मैं महेश को नहीं बचा पाई बाबा। वो शिकारी से मुझे बचाते हुए खुद अपनी जान गंवा बैठा। मायावी जीवों को काल का कैसा डर और महेश की रूह को आजाद करने का अभी भी एक अंतिम रास्ता बचा है। सचमुच बाबा? बाबा, आप तो महाकाल के भक्त हैं, सब जानते हैं आप तो। आप मुझे उस शिकारी का पता और एक ऐसा शस्त्र दे दीजिए। इस युद्ध में बल के साथ तुम्हें छल का प्रयोग भी करना होगा, क्योंकि जिस शक्ति से तुम लड़ने वाली हो वो एक मायावी शिकारी है। कल रात शैल पर्वत की पहाड़ी पर एक तरफ जहां अघोरी चेड़िप को तैयार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिकारी शंकर एक बच्चे को बांध मंत्र बुदबुदाता और फिर उसके माथे पर राख रगड़ता। हर राख के रगड़ने के बाद उस बच्चे की आंखें और सुर्ख लाल हो जाती और वो मर्दाना आवाज में चिल्लाता, मेरे हाथ खोल दो, छोड़ दो मुझे। मेरे जैसा जिन्न तेरी हजारों ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। ख्वाहिश तो बस एक ही है, अमर होने की। उस दानव के वादे के अनुसार 3 मायावी जीवों के रूह के बदले। इतना कहकर शिकारी शंकर ने पास में पड़ी मशाल उस बच्चे की छाती पर रखी, जिससे उस जिन्न की रूह बच्चे के शरीर से निकल उसके पास पड़ी बोतल में जा कैद हुई। वैम्पायर और जिन्न तो कब्जे में आ गए, अब बस वो मादा वैम्पायर भी मेरे हाथ चढ़ जाए तो इस दुनिया पर राज करेगा सबसे शक्तिशाली, सबसे भयंकर शिकारी शंकर। शंकर ने बोतल उठा कुछ कदम दूर अपनी कुटिया में महफूज तरीके से एक अलमारी में रख दी। इससे पहले कि शिकारी शंकर अपने अगले कदम के बारे में कुछ सोचता, उसे जंगल में किसी लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपना खंजर उठाया और जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर जंगल में चलने के बाद उसे एक लड़की दिखाई दी, जिसके पैर जंगल की पथरीली जमीन पर नंगे दौड़ने के कारण छिल चुके थे। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रेशमा थी। शंकर ने उस लड़की को थामते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? वो मेरा खून पी जाएगी, बचा। इतना कहकर वो लड़की शंकर की बाहों में बेहोश हो गई। शंकर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने उस लड़की को उठाया और अपनी कुटिया की ओर ले गया
और उसके पैरों से कंकर और कांटों को निकालकर मरहम पट्टी करने लगा। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आया तो शंकर ने उसे पानी देते हुए पूछा, तुम बेहोश होने से पहले बड़बड़ा रही थी कि कोई तुम्हारा खून पी जाएगा। मैं अपनी भेड़ों को चराने निकली थी। अचानक एक नर पिशाचनी ने हम पर धावा बोल दिया। उसकी कद काठी सामान्य औरतों से काफी अलग और लंबी थी। उसके नाखून लंबे और आंखें खून से सुर्ख लाल। आखिर अपने साथी की खुशबू पिशाचनी को यहां तक खींच लाई। सुनो, तुम यहीं पर इंतजार करो और जब तक मैं वापस आकर 3 बार दरवाजा न खटखटाऊं, दरवाजा मत खोलना। शिकारी के बाहर जाते ही रेशमा ने कमरे में छानबीन शुरू कर दी और आखिरकार उसे एक अलमारी में 2 बोतलें दिखाई दी, जिसे रेशमा को पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने दोनों बोतलें फोड़ दी। पहली बोतल से घायल महेश की रूह निकली और दूसरी बोतल से एक जिन। महेश तुम ठीक तो हो ना? अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से भाग निकलो, वरना वो शिकारी। उसी का अंत करने आई हूँ मैं। उसका अंत उसी शस्त्र से होगा और वो शस्त्र शैल पर्वत के शैतानी मंदिर पर है, जहाँ वो अमावस्या की रात हमारी बलि चढ़ाने वाला था। रेशमा ये सही कह रहा है, भलाई भागने में ही है। उस शिकारी को हराना नामुमकिन है। अघोरी बाबा के आशीर्वाद और दिखाए रास्ते से इस बार हमारी राह आसान है। महेश, ये हमारी लड़ाई है और इसे हराने के लिए अगर छल का भी सहारा लेना पड़े तो वो भी सही है। जहां एक तरफ षड्यंत्र रचाए जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शिकारी शंकर जंगल के सबसे लंबे गुलमोहर के पेड़ पर चढ़कर नजर गड़ाए बैठा था। शंकर को इंतजार करते हुए कुछ घंटे हो चुके थे, मगर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अचानक जंगल में कुछ हरकत हुई। एक टहनी के टूटने की आवाज ने शंकर का ध्यान अपनी ओर खींचा और शंकर तुरंत पेड़ से छलांग लगा नीचे कूदा। शंकर ने देखा कि रेशमा जंगल में शैतानी मंदिर की ओर दौड़ रही है। उसकी समझ से ये बात बिल्कुल परे थी कि आखिर चोटिल होने के बावजूद भी वो लड़की इतनी तेज कैसे भाग पा रही थी। बहरहाल उसने रेशमा का पीछा किया। रेशमा बेतहाशा दौड़ने के बाद तालाब में कूदी और देखते ही देखते डूबने लगी। शंकर असमंजस में था कि आखिर कोई क्यों घायल होने के बावजूद भी उसी जंगल से दौड़ते हुए तालाब में छलांग लगाएगा। बिना सोचे समझे शंकर ने तालाब में डुबकी लगा दी और उसे बचाने चल पड़ा। कुछ देर तो पानी शांत रहा और आखिर में जब पानी से बुलबुले निकले तो शंकर पानी से ऐसे झटके से निकला मानो किसी ने बहुत जोर से उसे लात या मुक्का मारा हो। शंकर अपना पेट पकड़े लेटा हुआ करा ही रहा था कि पानी में से चेड़िप अपने असली रूप में निकली। चेड़िप को यूं आता देख शंकर के होश ठंडे पड़ गए, क्योंकि चेड़िप के हाथ में वही दिव्य खंजर था जिसने महेश की हालत बद से बदतर कर दी थी। दाद देनी पड़ेगी तेरी पिशाचनी, तूने मुझे अपने छलावे में फांस ही लिया। पर अफसोस यही तेरा अंत था। सिर्फ बातों में ही दम है तुम्हारी या बाजुओं में भी कुछ बचा है? ये सुनकर शंकर आग बबूला हो गया, मानो चेड़िप ने उसकी मर्दानगी को ललकारा हो। वो तुरंत तेजी से चेड़िप पर वार करने दौड़ा, पर तैयार खड़ी चेड़िप ने ऐन वक्त पर झुकते हुए उसके घुटने पर खंजर से वार करते हुए उसे गिरने पर मजबूर कर दिया। शिकारी लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसने एक मंत्र बुदबुदाया और अपने बाएं हाथ से एक अग्नि के गोले से चेड़िप पर वार किया। चेड़िप ने भी अपने दोनों हाथों से एक त्रिकोण बनाया और अपनी जादुई शक्ति से उस आग के गोले को बेअसर कर दिया। अपनी चाल को नाकाम होता देख शंकर ने एक बार फिर से मंत्र बुदबुदाया और गायब हो गया। चेड़िप ने हर दिशा में अपनी नजर दौड़ाई, मगर शंकर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसे अपने पीछे किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी, मगर इससे पहले कि वो मुड़ती, एक लात पड़ने के कारण वो मुंह के बल आगे धड़ाम से गिर पड़ी। क्या हुआ नर पिशाचनी, मेरी बाजुओं का बल देख लिया या कुछ कमी रह गई मेरे प्रदर्शन में? चेड़िप ये सुनकर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते उसने बाघिन का रूप धारण कर लिया और मुंह में खंजर दबा सीधा शैतानी मंदिर की ओर दौड़ी।
शंकर भी उसे दौड़ता देख उसके पीछे पीछे दौड़ा और इससे पहले कि वो मंदिर की चौखट पर उसे दबोच पाता, महेश ने अचानक सामने आकर उस पर घूंसों और लातों की बरसात कर दी। शंकर भय से थर्राने लगा कि आखिर कैसे एक बोतल में बंद वैम्पायर की रूह वापस अपने शरीर में पहुंच गई। अघोरी ने चेडिप को महेश की रूह के लिए उसके शरीर का अंतिम उपाय बताया था। उसने महेश की रूह को कुटिया से कुछ दूर पर छिपाया था और उसकी रूह को आजाद कर उसे समझाते हुए कहा, इस कागज पर एक मंत्र लिखा है, अपने शरीर के पास पहुंचते ही इसे 2 बार दोहराना और जैसे ही तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल जाए शैतानी मंदिर के पास मेरा इंतजार करना। क्या हुआ शिकारी भाऊ, डर के मारे पसीने के साथ और कुछ भी निकल गया क्या? तू वापस कैसे आ गया? मैंने तो तुझे बोतल में असंभव असंभव। यकीन हो गया या और सबूत दूं तुझे? उस रात शिकारी महेश को पहली बार डर का एहसास हुआ था और महेश को धकेल वो मंदिर के अंदर जा पहुंचा और अपनी लहूलुहान गर्दन को अपने हाथ से ढक शैतान की मूरत की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगा। मगर इससे पहले कि वो मूरत से कुछ करीब पहुंचता, चेडिप ने मूर्ति को बीच से तोड़ दिया और उसकी ओर बढ़ने लगी और हर बढ़ते कदम के साथ उसके रूप में परिवर्तन होता गया। कभी वो रेशमा बन जाती तो कभी खूंखार चेडिप। शिकारी शंकर ने डर का नाम जरूर सुना था मगर महसूस शायद पहली बार किया था और आज उसकी जुबान बस अपनी जान की भीख मांग रही थी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को तैयार हूँ, मुझे बस जिंदा बख्श दो। एक निहत्थे पर वार तो नहीं करोगी ना तुम? मगर रेशमा आज रुकने वाली कहाँ थी? शिकारी शंकर जो लड़खड़ाता हुआ पीछे जा रहा था, पीछे से चुपचाप महेश की बाजुओं में अपनी गर्दन जकड़वा बैठा। वो हाथ पैर छटपटाता रहा मगर जब मौत करीब हो तो परमात्मा भी रहम नहीं करते और ये तो फिर भी वैम्पायर और चेडिप की जोड़ी थी। मैं अब कभी किसी मायावी जीव का शिकार दोबारा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो बहन, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे शंकर अपनी क्षमा याचना भी पूरी नहीं कर पाया था कि चेडिप ने उसकी छाती में खंजर घुसाते हुए उसके शरीर को 2 भागों में काट कमरे में विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और आखिरकार उसने शिकारी शंकर को मौत के घाट उतार उसे जीवन बंधन से मुक्त कर दिया। एक तरफ शिकारी शंकर का अंत हुआ तो दूसरी तरफ मंदिर के रोशनदान से सूर्य की तेज किरणें अंदर आने लगी जिससे महेश का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। महेश इसे अपने जीवन का आखिरी क्षण समझ चेडिप का हाथ पकड़ते हुए बोला, रेशमा, हमारा साथ यहीं तक का था। बस अफसोस इस बात का रहेगा कि ये बात मैं पहले नहीं बोल पाया। आई लव यू रेशमा। इससे पहले कि महेश अपनी आखिरी सांस छोड़ता, चेडिप ने अपनी उंगली काट अपने खून की कुछ बूंदें महेश के मुंह में डाल दी जिससे देखते ही देखते वो वैम्पायर से इंसानी महेश के रूप में आ गया। ये तुम्हारा अंत नहीं है महेश, मेरे खून में रूप बदलने की मायावी शक्तियां हैं। बाबा ने कहा था ये दिन में तुम्हारे काम आएगा, पर रात होते ही तुम अपने वैम्पायर के रूप में वापस आ जाओगे। तुम्हारे साथ तो ऐसे 100 ट्रांजिशन मंजूर है। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। चेडिप ये सुन खिलखिलाकर हंस उठी और देखते ही देखते रेशमा में तब्दील हो गई। महेश और रेशमा की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को प्यार से चूम लिया और इसी के साथ वैम्पायर और चेडिप के इस अध्याय का समापन हुआ। पर क्या ये सचमुच अंत था? क्योंकि अक्सर एक कहानी का अंत दूसरी कहानी का प्रारंभ भी होता है और ये प्रारंभ अपने साथ क्या नई चुनौतियां लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।